एक बार की बात है, रमेश की पत्नी मायके गई हुई थी। वह 15-20 दिनों के लिए मायके में रहने के लिए बोल रही थी, क्योंकि उसके बहन की शादी थी, तो वो वहाँ पहले से जाना चाहती थी। तो रमेश ने भी हाँ कर दी। रमेश नहीं जा सकता था, क्योंकि वह कोचिंग पढ़ाता था। रमेश के ऊपर स्टूडेंट की जिम्मेदारी थी, और रमेश के स्टूडेंट के पेपर भी नज़दीक आ गए थे, इसलिए उनकी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी थी। रमेश की कोचिंग में एक लड़की थी, जिसका नाम सोनी था। वह पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी और दूसरों के मुकाबले बहुत पीछे थी, इसलिए सोनी की चिंता रमेश को ज़्यादा थी। इसलिए रमेश उन लोगों को छुट्टी नहीं दे सकता था। सोनी का घर रमेश के घर से कुछ ही दूरी पर था। ऑफिस से वापस आने के बाद ही रमेश अपने स्टूडेंट को पढ़ाता था। एक दिन रमेश ने सोनी से कहा, तुम बहुत धीरे धीरे चल रही हो, पेपर करीब हैं, थोड़ा फास्ट चलो, अब तुम्हें ज़्यादा समय देना होगा। सोनी ने कहा, मैं क्या करूं? तो रमेश ने कहा, तुम देर रात तक पढ़ा करो। उसने कहा, ठीक है। उसी दिन रमेश ने अपने स्टूडेंट से कहा कि अब आप लोग जल्दी घर चले जाया करो, मेरी नींद नहीं पूरी हो रही है और मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, और अपने अपने घर पर रहकर तैयारी करो। इस बात से सभी राजी हो गए। उसी दिन से रमेश के सारे स्टूडेंट जल्दी घर जाने लगे, और मैं सोनी को रोक लिया करता था, क्योंकि वह पढ़ने में थोड़ा स्लो थी, इसलिए उसकी तैयारी करवानी थी जिससे वह पास हो जाए। और रमेश की पत्नी भी नहीं थी, तो सोचता था थोड़ा अपना वक्त उसके साथ बिताया जाए। उसी दिन से रमेश को काफ़ी समय सोनी के साथ मिलने लगा। एक दिन सोनी ने कहा कि वह आज रात देर तक पढ़ाई करेगी, क्योंकि वह बहुत पीछे चल रही है। रमेश ने कहा, ठीक है। सोनी रमेश की पत्नी की सबसे क्लोज और अच्छी दोस्त भी थी। उसका आना जाना रमेश के घर पर बना ही रहता था, और सोनी के घर वाले भी रमेश के घर पर रहने से उसे कुछ नहीं बोलते थे। और वैसे भी उनको पता नहीं था कि रमेश की पत्नी घर पर नहीं है। सोनी के घर वाले यही जानते थे कि वह अपनी भाभी के पास रहती है और पढ़ाई करती है। फिर रमेश ने सोचा, मौका सही है सोनी को प्यार करने का, पता नहीं ऐसा मौका कब मिले। उस दिन रमेश के सारे स्टूडेंट पढ़कर चले गए, और सोनी रमेश के साथ पढ़ाई करती रही। वह उस दिन टॉप और जीन्स पहनकर आई थी, जिससे वह उस ड्रेस में अधिक सुंदर लग रहे थे। सोनी रमेश के दूर की रिश्तेदार थे, इसलिए वह देर रात तक रमेश के घर पर रुकने लगी। रमेश ने सोनी को देखकर मुस्कुराया, तो सोनी ने भी मुस्कुरा दिया। रमेश समझ गया सोनी भी तैयार है और मुझे सिग्नल दे रही है। फिर रमेश ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो, नहीं तो फेल हो जाओगे। इतना कहते कहते रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने जरा भी एतराज नहीं किया, और उसने भी रमेश का हाथ जकड़ लिया। अब रमेश के अंदर और हिम्मत आ गई और उसे अपनी बाहों में लेने लगा। तभी रमेश ने गौर किया कि वह भी उसे गले से लगा रही है और साथ ही साथ कपड़े भी उतार रही है। और फिर रमेश समझ गया कि अब इसे देना चाहिए। उसके बाद वो दोनों बेडरूम में चले गए, और फिर दोनों ने अपनी इच्छाएं पूरी करते हुए वो दोनों अपनी सीमाएं पार कर दी, और सोनी को रमेश ने रात वाला मोटा लंबा मजा दे दिया, और वो खुश हो गई, और वो एग्जाम में भी पास हो गई।